नमस्कार। संभल को लेकर मंगलवार का दिन यानी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना यह हुई कि हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने जब ये कहा कि संभल की जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है उसको मस्जिद शाही जामा मस्जिद के नाम से न बुलाया जाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि वो विवादित है, इसलिए बेहतर होगा कि उस संरचना के लिए विवादित ढांचा या विवादित संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाए, यानी मस्जिद नहीं कहा जाए उसको अकेले। क्योंकि वहां हिंदू पक्ष का भी दावा है कि ये मंदिर है। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया और जो संभल की कथित शाही जामा मस्जिद कही जाती थी उसको अब विवादित संरचना डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। एक तो ये बड़ी घटना है संभल के संदर्भ में, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वहां जो बोर्ड लगा है वो यही लगा है, शाही से जामा मस्जिद संभल, उसको हाई कोर्ट ने विवादित संरचना करार दिया। और दूसरी बड़ी घटना ये घटी उसी समय कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर अपना और अपनी सरकार का रोड मैप बिना किसी किंतु परंतु इफ और बट के सार्वजनिक कर दिया विधानसभा के पटल पर। अब कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्या होगा संभल में योगी ने विधानसभा में बता दिया, सबके सामने सीना ठोक। उन्होंने कहा कि संभल में जो हमारा है वह हमें मिल जाना चाहिए। फिर से सुनिए, संभल में जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ भी नहीं, यानी इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। जो सनातन का है वो सनातन को मिलना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि 68 तीर्थ और 19 कुएं जानबूझकर शरारत की दृष्टि से हिंदुओं को अपमानित करने के मंतव्य से उनकी पहचान को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की गई संभल में। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इन सभी 68 तीर्थों को और इन सभी 19 कूपों को खोजेगी, उनका जीर्णोद्धार करेगी, पुनरुद्धार करेगी और उनको उनकी पुरानी भव्यता दिव्यता प्रदान की जाएगी। यानी संभल में क्या होना है साफ हो गया। अब किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, ना इधर वाले को ना उधर वाले को। जिन 68 तीर्थों का और 19 कूपों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में है, हिंदू धर्म ग्रंथों में, वो सारे तीर्थ और कूप फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पाएंगे, ये साफ हो गया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा सच कड़वा होता है और कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य पैदा करनी होगी लोगों को, क्योंकि सच तो अब सामने आएगा। उन्होंने एक घटना का विशेष तौर पर उल्लेख किया संभल को लेकर। उन्होंने कहा कि 56 साल बाद संभल के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक हुआ बाबा भोलेनाथ का, 56 साल बाद। इसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर किया कि यह घटना कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को रेखांकित करने के लिए। संभल बदल रहा है, कल मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान विधानसभा में कर दिया। संभल में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कतई किसी भी तर्क के आधार पर 68 तीर्थ और 19 कूपों के पुनरुद्धार की योजना को न शिथिल किया जाएगा, न रोका जाएगा, न अटकाया जाएगा, न लटकाया जाएगा, न भटकाया जाएगा। सरकार वहां
पुनरुद्धार का, इन तीर्थों के, इन कूपों के पुनरुद्धार का एक बृहद कार्यक्रम चला रही है। उसमें तमाम तीर्थ तो मिल गए और उनके पुनरुद्धार का सिलसिला भी शुरू है। तमाम कूप मिल गए, उनका पुनरुद्धार कराया जा रहा है, जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। जो नहीं मिले उनको खोजा जा रहा है, और तब तक खोजा जाएगा जब तक वो प्रकट नहीं हो जाते। वो कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आज वो जमीन किसकी हो गई होगी जहां वो कूप रहा होगा पहले, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, बिल्कुल दो टूक अंदाज में लक्ष्मण रेखा सी खींच दी विधानसभा के भीतर संभल पर, जो हमारा है वह हमको मिलना ही चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारा है उसको हम लेकर ही रहेंगे। इससे इतर कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये नॉन निगोशिएबल स्टैंड है। इस पर कुछ चर्चा परिचर्चा, लेन देन, तोल मोल नहीं हो सकता। संभल पर योगी ने जो मर्यादा की, लक्ष्मण रेखा खींची है, उसका मूल स्वर है 68 तीर्थ, 68 देव तीर्थ संभल के, जो पौराणिक ग्रंथों में जिनका उल्लेख है, और 19 कुएं। इन पर कतई कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई गिव एंड टेक नहीं हो सकता। ये इनके पुनरुद्धार के लिए योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। ये उन्होंने कल विधानसभा में बिना किसी झिझक के, लाग लपेट के साफ कर दिया। और जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि दूसरी बड़ी घटना इलाहाबाद हाई कोर्ट में घट गई, जहां कोर्ट ने संभल की उस कथित शाही जामा मस्जिद को विवादित संरचना मान लिया और कहा कि ये विवादित संरचना है, इसी नाम से इसका उल्लेख किया जाए। तो अब शाही जामा मस्जिद नहीं, विवादित संरचना कहा जाए संभल की उस इमारत को। ये न्यायपूर्ण होगा और ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप होगा। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।